वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करते हैं सूबे के एक बड़े जिना अस्पताल की, जहां पर वैसे तो आदद व शुमार फराहम किए जाते हैं कि हज़ारों मरीज़ आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन अब वहाँ सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई है कि मरीज़ों को ना तो वहाँ दवा मिल रही है और ना ही वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। और ऑफिशियली भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो HODs को भेजी गई कि वहाँ पर अब कोई टेस्ट दस्तयाब नहीं है और वो टेस्ट नहीं हो सकते, जिसके बाद ये ख़बर जो है वो मीडिया तक पहुंची और उसके बाद फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। जिना अस्पताल के मामला पे क्या सूरत हाल है, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नोनारी ने। हम उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महबूब। वालेकुम सलाम जहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो एक मेजर इशूज चल रहे हैं जो हमारे सिंध के तमाम पर हॉस्पिटल्स, चाहे जिना हो, चाहे सिविल कराची हो, चाहे अब्बासी हो, चाहे लाड़काना हो या हैदराबाद हो, ये बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो ग्रीवेंसेस चल रहे थे सोशल मीडिया पे JPMC के जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हवाले से कि कोई लैब किट्स नहीं है, पेशेंट्स की मेडिसिन का नहीं है, तो हमने यंग डॉक्टर एसोसिएशन शाहिद रसूल जो हमारे प्रोफेसर डायरेक्टर हैं JPMC से, हमारी उनसे बातचीत भी चल रही है। इंशाल्लाह हमने ये राय रखी है कि अगर कोई ऐसे इशूज हैं जो हमारे यंग डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए, जो मिलजुल के हम इदारे की बेहतरी की काम करें, क्योंकि अगर लेब्स नहीं होगी, प्रॉपर पेशेंट डायग्नोस नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लेब्स के हवाले से डायग्नोस की जाती हैं। अगर आप और मेडिसिन के हवाले जो शॉर्टेज है या इदारे में अगर बजट की कमी है, तो हम सिंध गवर्नमेंट को भी IDA खत लिखेगी ताकि इदारे को बजट दिया जाए। अगर बजट है इदारे में तो दवाएं किस नहीं दी जा रही, तो ये पॉलिसी का मिस है। और डॉक्टर महबूब ये बताइए ना कि आप वहाँ जब गए थे, और जो पॉलिसीज में जो लोग डायरेक्टर JPMC के जी डॉक्टर महबूब, आप जब गए थे अस्पताल की इंतजामिया से, आपके वफद ने मुलाकात की थी, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये टेस्ट क्यों नहीं हो रहे, अचानक ये क्यों बंद हो गए, क्या मसला है उसमें? ये उनके कोई बजट का डिफिशियंस था। कल हमारी इंशाल्लाह शाहिद रसूल साहब डायरेक्टर JPMC से हमारी मुलाकात भी है। बीच में हम उनके जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर्स को हमने उनको एक बात तशवीश का इजहार किया कि उन्होंने कहा कोई शॉर्टेज है बजट की, तो हमने कहा अगर बजट की शॉर्टेज है तो आप सिंध गवर्नमेंट को खत लिखें ताकि इस तरह पेशेंट सफर ना हो। अगर बजट आपके पास दायरे में है तो उसको सही यूटिलाइज किया जाए। और जो लोग निगरानी में रखे गए हैं, जो काम सही नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन और डायरेक्टर JPMC मिलजुल के उस पर इंक्वायरी करें। फिर बीच में OT से भी मेडिसिन की शॉर्टेज की बात निकली थी कि मेडिसिन की चोरी की गई OT में। फिर वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने उन्होंने एक्शन लिया। तो मसला है कि जो लोग फोकल पर्सन रखे गए हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं काम करने का, और वो बस ऐसे दिखाने के लिए रखे गए हैं। और उनके लिए हमने शाहिद रसूल को अप्रोच भी की है, ग्रीवेंस भी जाहिर किए हैं। उन्होंने भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि जो भी इश्यूज होंगे मैं इंशाल्लाह जल्दी हल करूंगा, और उसमें हमारी भी जो मदद दरकार होगी वो हमने भी मदद दरकार के लिए वो अपनी राय रख दी है। क्योंकि इदारे की बेहतरी के लिए यंग डॉक्टर एसोसिएशन पूरे सिंध में हॉस्पिटल की बेहतर केयर के लिए बात करती है, चाहे डॉक्टरों के इशू हो, क्योंकि ये इस बार मरीजों का मसला है। तो मरीजों के मसलों के लिए हमेशा हमें आवाज उठाई है। इस बार मरीजों के इशूज को हाईलाइट करके जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में शॉर्टेज है वहाँ कमी पूरी करेंगे। अगर इदारे में बजट है भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा JPMC में, तो उस पर कमेटी बनाई जाए ताकि देखा जाए कि अगर जो बजट आया है लेब्स किट क्यों नहीं है, उसकी शॉर्टेज की वजह क्या है। उसमें हमने खतूत के जाहिर भी कर दिया है, और आपको मैंने वो अपॉइंटमेंट की मीटिंग के लिए लेटर भी आपको मैंने भेजा था, दोबारा आपको भेज दूंगा। और हमारे डायरेक्टर शाहिद साहब ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इदारे की बेहतरी के लिए काम करें। जी डॉक्टर महबूब, ये बताइए कि बजट रिलीजेस के हवाले से उनका क्या कहना है डॉक्टर शाहिद रसूल का? हमने भी उनसे कई दफ़ा रब्ता किया लेकिन उनका जवाब नहीं आ सका कि क्या फर्स्ट क्वार्टर का बजट रिलीज होने में कोई मसला है, ताखिर हो गई, इस वजह से ये मामला हुआ या क्या मामला हुआ? ये भी टेक्निकल भी इशू है, नो डाउट टेक्निकल इशूज भी होते हैं। रिसेंट बजट पेश किया गया है, जुलाई अगस्त में बजट जारी किया जाता है। और दूसरी बात ये कि और जैसे JPMC और NICH एक बड़े इदारे हैं, मासल ये होता है कि जहाँ पेरिफेरीज की हॉस्पिटल होते हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड NGOs काम कर रही है, लाइक इंडस कोरंगी में, नॉर्थ नाजाबाद में, तो क्या होता है वहां पर फैसिलिटीज नहीं होती। यहाँ अगर पेशेंट्स की कैपेसिटी अगर 3000 होती है तो वो पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है 6000 से अबव। तो जो बजट एक मखसूस पेशेंट्स के लिए होता है, तो एक्स्ट्रा जब पेशेंट्स आते हैं तो उनमें लग जाता है, तो इसलिए शॉर्टेज हो जाती है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है उनकी। और वैलिड पॉइंट ये कि प्रॉपर रेफरल पॉलिसी नहीं होती। कोई भी पेशेंट आता है, कोई
छोटे मोटे केसेस आते हैं, अपेंडिक्स के हों, लेप कोली के हों, गॉल स्टोन्स के हों या कोई सर्जिकल इश्यूज हों, तो क्या करते हैं, रेफर टू जेपीएमसी, रेफर टू एनआईसीएच। तो इससे क्या होता है, पेशेंट बर्डन बढ़ जाता है। और जो मखसूस पेशेंट का जो बजट होता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो गवर्नमेंट में एनआईसीएच की बात करूं, 600 बेडेड का हॉस्पिटल है, वहाँ 3000 पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं। इसी तरह जेपीएमसी में अगर 5000 पेशेंट की कैपेसिटी है तो वहाँ 2000-3000 ट्रीट किए जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट्स के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। पॉलिसीज बनेगी तो इन इशू को हल किया जा सकता है। जब पॉलिसीज नहीं होंगी, इशूज का सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा बर्डन भी होगा। तो मैंने ये भी एक रिक्वेस्ट की है मिस्टर साहिबा को कि तमाम इदारों के डायरेक्टर, एमएस, डीएचओ को एक पेज पे रखें ताकि रिफर्ड पॉलिसी हो। एक पेशेंट लाड़काना से रेफर किया जा रहा है और वहाँ बेचारा पेशेंट जब शिफ्ट होकर आता है यहाँ कराची, कोई उनकी निगरानी नहीं की जाती। वहां से एक प्रॉपर रेफरल हो, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की इंतजामिया, यहाँ की इंतजामिया से रब्ता करे, ये पेशेंट रेफर किया जाए। इससे क्या होगा, पेशेंट टू पेशेंट इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा और इजीली ऑपरेट हो जाएगा, वो धक्के नहीं खाएंगे। पॉलिसीज का मिसहैप है जो शुरू से होता जा रहा है। पॉलिसीज के लिए हम अभी दिन ब दिन हमारी कोशिश चल रही है, पेशेंट के हवाले से बेहतर पॉलिसियां बनाई जाए। ठीक है डॉक्टर महबूब नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया। आप मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे जिना अस्पताल में मरीज़ों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। लैब्स की पोजीशन जो है वो ये थी कि गुज़श्ता कई रोज़ से वहाँ पर लेबॉर्ट्री के टेस्ट नहीं हो रहे थे और सारे ही डिपार्टमेंट्स को ज़ाहिर बग़ैर लैब्स के इलाज कैसे हो सकता है मरीज़ का आगे, या वो ओटी में कैसे जा सकता है। तो ये सारे मामला वहाँ पर डिस्टर्ब हुए हुए हैं और मरीज़ खासे परेशान हैं। अब ये डॉक्टर्स भी इस पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर महबूब ने बताया कि उनकी मीटिंग हुई है जिना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को जल्दी हल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो आया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं।